जब हमारा कोई प्रियजन, हमारा कोई संगी साथी, हमसे कोई बड़ा या हमसे कोई छोटा, विधि के हाथ हमको छोड़कर चला जाता है, इस संसार को छोड़ जाता है, उसका शरीर तो शांत हो जाता है। अब शरीर शांत तो फिर कितने दिन रखे, फिर उसके बाद में उनकी अंतिम क्रिया होती है। अब अंतिम क्रिया के अंतर्गत आप देखें तो सारे 5 तत्वों से बना शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचि अति अधम शरीरा। गोस्वामी जी कहते हैं कि 5 तत्वों द्वारा बना हुआ यह शरीर है, परंतु ये 5 तत्व विलीन होते हैं कि नहीं? तो अंतिम समय में देखिए, जब व्यक्ति को अग्नि दी जाती है तो अग्नि में अग्नि तत्व विलीन हो गया। अब उसके बाद में अग्नि से जो धुआं निकलता है वो धुआं आकाश में चला जाता है, तो आकाशीय तत्व आकाश में विलीन हो गया। उसके बाद में जो राख बचती है वो मिट्टी में मिल जाती है, तो जो धरती का तत्व था वो धरती ने ग्रहण कर लिया। उसके बाद में जब कुछ समय हो जाए तो उनके फूलों को हम विसर्जित कर देते हैं गंगा जी में, अथवा कोई भी नदी। गंगा जी का सबसे शुभ माना जाता है, गंगा जी तो स्वयं मुक्ति ही देती है, तो गंगा जी में हम विसर्जित कर देते हैं। तो उससे क्या हुआ, जो जल तत्व था वो जल में मिल गया। अब एक तत्व रह गया, कौन सा तत्व? वायु तत्व। ये वायु तत्व जो रह जाता है, और यह वायु तत्व में ही वह शरीर, वह जीवात्मा रहती है। ये वायु शरीर प्राप्त होता है, और इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं प्रेत। अब हम लोग प्रेत को फिल्मों में देखते हैं, बड़े भयंकर होते हैं, इस तरीके से नहीं। ये तो हर किसी का है। जब तक पिंडदान नहीं होता तब तक वह शरीर बना रहता है, और जब पिंडदान कर देते हैं तो उन्हें पितृ का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। वह जो पिंड है वही शरीर के रूप में उन्हें प्राप्त होता है। इसीलिए पिंडदान का बड़ा महत्व बताया गया। अब इनको भेजा जाता है पितृलोक में। ये 13 दिन देख लेते हैं सब कैसे हो रहा है, और सब कुछ देख दाख के फिर पितृलोक चले जाते हैं। अब पितृलोक को ऐसे समझिए जैसे हम कोई बॉस के पास जाएं, कोई बड़े प्रधानमंत्री के पास जाए, समझ लीजिए। अब उनसे सीधे जाके तो नहीं मिलेंगे, मिलने से पहले कुछ देर कहीं पर आपको इंतजार तो करना पड़ेगा, प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। वही स्थान पितृलोक के समान है। अभी क्या निर्णय होगा ये पता नहीं है, कि स्वर्ग जाना है कि नर्क जाना है, कौन सी योनि मिलेगी। तो वही पितृलोक में विराजमान हो गए, और पितृलोक के अंदर इनको भोजन की सुविधा नहीं मिल पाती। इसके लिए क्या व्यवस्था करी गई? तो ऋषि मुनियों ने विचार करा, क्या करें कि वर्ष में एक बार जब पितृपक्ष आता है, अर्थात पितरों का पर्व आता है, तो पार्वण श्राद्ध के द्वारा उनको भोजन दिया जाए। क्योंकि ये पर्व है, इसीलिए इस समय होने वाले श्राद्ध को कहते हैं पार्वण श्राद्ध। तो इसमें जो श्राद्ध में हम रखते हैं उनके लिए, वो सीधे पितृलोक के जो देव हैं वो आपके पूर्वजों को दे देते हैं। अब कोई कहेगा भैया हम तो छोटा सा खाना रखते हैं और पूरे साल कैसे चलता होगा? कहने वाली बात है। और हम तो यहाँ दे रहे हैं, वहां कैसे पहुंचेगा? तो आज डिलीवरी से कैसे पहुंच जाता है? आप सामान यहाँ मंगाते हैं और होता कहीं और है, और वो डिलीवरी बॉय जाता है और लेकर आ जाता है। अरे जब मनुष्य ये सब चीजें बना सकता है, डेवलप कर सकता है, तो परमात्मा नहीं कर सकते क्या? अब सोचिए, अब आप कहेंगे कि भोजन तो एक ही थाली है, परंतु उस एक थाली भोजन में साल भर का कैसे चलता होगा? तो ऐसे समझिए जैसे बैंक की चेक होती है। आप बैंक की चेक काटे 1 लाख रुपए की, है तो वो एक नोट जैसी, 500 के नोट जैसी है, पर जब बैंक में लगाएंगे तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से उस दिन करा गया जो श्राद्ध कर्म है, तर्पण कर्म है, वो हमारे पूर्वजों को पूरे वर्ष के लिए प्राप्त होता है। इसीलिए श्राद्ध और तर्पण का बड़ा महत्व बताया गया पितृपक्ष के अंदर।